हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हरीश। एस टी गुरु जी के स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आइए, हमारा पहला प्रश्न। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आंसर होगा ब्राजील। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? पहला है लकड़ी, दूसरा है पवन, तीसरा यूरेनियम। जो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है? पहला ऑप्शन है करुणानिधि, दूसरा है जयललिता। इसका जो राइट आंसर होगा येड्डपी के पलानी स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के सांसद सदस्य के रूप से दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है आंध्र प्रदेश और जो हमारा राइट आंसर है वो होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? इसका पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मेघालय और जो राइट आंसर है वो होगा मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? पहला है गिरिजा व्यास, दूसरा है रेणुका चौधरी। जो इसका राइट आंसर है वो है रेखा शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1526, जिसका राइट आंसर है वो होगा 1527। हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। पहला 30 मार्च 1930 को, दूसरा 5 मई 1930 को, जो राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930 को। हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा कोरियोलिस बल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सुबनसिरी, दूसरा ऑप्शन है देवांग, तीसरा ऑप्शन लोहित। जिसका राइट आंसर है वो होगा सांगपो। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार के वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार के योजना आयोग के अध्यक्ष। जो इसका राइट आंसर है वो होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में बी निर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? ए ऑप्शन है 542, दूसरा ऑप्शन है 530 और जो राइट आंसर होगा वो होगा 552। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिया को बेमेल छांटना है। इसमें 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग है, उसको छांटना है। इसका पहला है कोहिमा, दूसरा इम्फाल, तीसरा है आइजोल और जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा।
त्रिपुरा एक राज्य है, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल ये क्या है? राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर। पहला ही ऑप्शन आंध्र प्रदेश है। इसमें 4 ऑप्शन है, गुजरात, तमिलनाडु, सॉरी एक ऑप्शन छूट गया है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और एक ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इन 4 राज्यों में अगर हम तुलना करते हैं तो आंध्र प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है बीके मुखर्जी, बी ऑप्शन है बीपी सिन्हा, जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरालाल जे कानिया। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। इसमें पहला ऑप्शन है अवमूल्यन, दूसरा ऑप्शन है मूल्यह्रास, तीसरा ऑप्शन है मूल्य अवरोध और जो राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। हमारा अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है टेस्ट ट्यूब बेबी, तीसरा है क्लोनिंग, जिसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी शामिल हैं। कौन सा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में? इसका राइट आंसर होगा वेटिकन सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारत सरकार की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? इसका पहला ऑप्शन है ISI और इसका जो राइट आंसर होगा रॉ। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। पहला है कुशीनगर, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है बोधगया, जिसका राइट आंसर है वो होगा लुम्बिनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? हमारा पहला ऑप्शन है तानसेन, बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन राजा भरमल अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव कंप्यूटर माना जाता है? पहला है बिल गेट्स, दूसरा है स्टीव जॉब्स, तीसरा है जूलियन असंजे और जो इसका राइट आंसर होगा शकुंतला देवी। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। हमारा अगला प्रश्न है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है 3 मार्च को, दूसरा है 4 मार्च को और राइट आंसर होगा इसका 8 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? पहला ए ऑप्शन होगा केरल, दूसरा होगा तमिलनाडु, जिसका राइट आंसर है वो होगा गुजरात। सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य होगा गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव हुआ है? पहला कर्नाटक में, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पहला है जामनगर, दूसरा है देहरादून में और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा खड़गवासला में। हमारा अगला प्रश्न है, थल सेना कमीशंड अधिकारी का उच्चतम पद कौन सा है? ए ऑप्शन है मेजर जनरल, बी ऑप्शन है ब्रिगेडियर और तीसरा ऑप्शन ले जनरल और जो राइट आंसर है वो होगा जनरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर,
दूसरे हैं श्री राजीव गांधी, तीसरे हैं पंडित रविशंकर, और जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। भारत रत्न से महात्मा गांधी सम्मानित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कवक, और जिसका राइट आंसर होगा विषाणु। हाइड्रोफोबिया से विषाणु रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मॉम्स, जिसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, चेचक के टीके का विकास किया था मिल्टीसन ने, इसका राइट आंसर होगा लाइफ पाश्चर ने।